हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए आइए हमारे स्टेनो के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। इंग्लिश के हम 7वें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है, सर्कल एस एंड जेड, यानी कि एस और जेड के लिए जो हम कॉन्सोनेंट का यूज करते थे इस तरीके से। इसमें क्या बता रखा है कि हम एस और जेड को सिर्फ कॉन्सोनेंट से ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हम सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल कैसे बनेगा वो देखिए। एक सर्कल तो हमारा ये है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो घड़ी की उल्टी दिशा में चले। दूसरा सर्कल ऐसे क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। एस सर्कल में हमारा क्या दे रखा है कि एस सर्कल को हम वर्ड में कहाँ बना सकते हैं, स्टार्टिंग में बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिडली, फाइनली, तीनों जगह पे बन सकता है। स्टार्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इनिशियली भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग को, ठीक है। जेड का जो सर्कल है उसको हम स्टार्टिंग में नहीं बना सकते। स्टार्टिंग में जब जेड आता है तो वो हमारा कंप्लीट स्ट्रोक बनता है, ये वाला, ठीक है। मिडल में और फाइनल में जेड के लिए हम सर्कल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये आ गया हमारा 0, तो 0 में हमारा क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में जेड, तो हम इसको कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। इसको हम सर्कल नहीं बना सकते। जैसे हमने लिख दिया सूट्स, तो स्टार्टिंग में क्या है हमारा, एस आया है। एस के लिए हम स्टार्टिंग में सर्कल का यूज कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा हमारा सूट्स। ये देखिए एज में हमारा क्या दे रखा है, सिर्फ जे, यही साउंड हमें सुनाई दे रही है पूरे वर्ड में, तो इसके लिए हम सर्कल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारा ग्रैमलॉक आता है जिसमें हम ऐसे यूज करते हैं एज को। लेकिन अगर हमने कंप्लीट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एज, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। हमने कंप्लीट क्यों लिखा इसको, क्योंकि अगर हमने सर्कल बना दिया तो हम इस पे वोवल को नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमने कंप्लीट स्ट्रोक बनाया तो हम उसमें वोवल लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा सी, तो सी में हमने क्या लिखना है, सी कंप्लीट बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने एस के लिए सर्कल बना दिया तो ई की जो वोवल है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने वोवल को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट को कंप्लीट लिखना पड़ेगा। तो जो ऐसे वर्ड आए जिसमें ओनली एस की साउंड सुनाई दे या फिर ओनली जेड यानी कि जे की साउंड सुनाई दे, तो उनको हम कंप्लीट स्ट्रोक लिखते हैं, ठीक है, सर्कल की बजाय। जैसे हमने लिखा इसमें सेफ्स, तो सेफ्स, इसमें देखो स्टार्टिंग में भी सर्कल, लास्ट में भी सर्कल, यानी कि स्टार्टिंग में भी एस है और लास्ट में भी एस है, लेकिन बीच में क्या है, करव। तो करव वालों के अंदर अब बात यह आती है कि जो सर्कल है उसको हम क्लॉकवाइज बनाएं या एंटी क्लॉकवाइज बनाएं, ठीक है। तो ये देखिए करव वाले जो स्ट्रोक्स हैं उनके अंदर यानी कि इनसाइड जो सर्कल होती है एस और जेड की, वो अंदर की तरफ बनेगी, ठीक है। जैसे अब इसमें देखिए सूट्स, थे, तो थे के अंदर की तरफ बनी है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो सर्कल चली वो एंटी क्लॉकवाइज चली है, लास्ट में जो सर्कल चली वो ये भी एंटी क्लॉकवाइज चली है, ठीक है। अब देखिए सेफ्स, से इसके बाद में ए की साउंड आ रही है, ठीक है, तो ए की साउंड कहाँ पे आ रही है, फे, इससे पहले आ रही है, पहले आ रही है तो हमारी इधर लग जाएगी। सेकंड प्लेस की साउंड है तो सेकंड प्लेस पे, ठीक है। क्योंकि सर्कल के साथ तो हम वोवल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई कॉन्सोनेंट चाहिए। तो कॉन्सोनेंट क्या है, इससे पहले तो कोई कॉन्सोनेंट है नहीं, इसके बाद में है,
तो क्या है फे, तो फे से पहले वोवल आ रही है तो फे के पहले लग जाएगी। ए हमारा सेकंड प्लेस होता है तो सेकंड प्लेस, ठीक है। इसमें सूट्स, जैसे से के साथ में ऊ की साउंड थी तो थे के पहले थर्ड प्लेस पे लगी है ऊ की, ठीक है। थे ने काटा क्यों है लाइन को, क्योंकि से के साथ में ऊ की साउंड है, तो अब ये तो सर्कल है, सर्कल तो लाइन को काट नहीं सकता, तो अगला जो कॉन्सोनेंट होता है वो लाइन को काटेगा, ठीक है। इसमें जैसे ए की साउंड थी तो फे ने लाइन को टच करा, इसमें ऊ की थी तो लाइन को काटा। इसके बाद देखिए जील, जील में क्या दे रखा हमारा, स्टार्टिंग में वही जेड आ गया, फिर जे ई और ल, जील, ठीक है। इसके बाद में देखिए सेंस, से न और से करव वाला है तो अंदर की तरफ बनेगी, ठीक है। मशल म स ल, ठीक है, ऐसे बनेगा। क्रॉस स्ट्रोक में सर्कल अंदर की तरफ बनती है, जैसे सलेस ये दे दिया इन्होंने, तो से के साथ में ए की साउंड है तो लाइन से ऊपर रह जाएगा स ल स, ल के बाद जो ए की साउंड है बाद में है तो यहाँ पे लग जाएगी स्लेस। सीम्स, अब से के साथ में ई की साउंड है, ठीक है, स ई मैं और स, सीम्स। क्योंकि ऐसे हॉरिजेंटल वाले जो वर्ड होते हैं वो या तो लाइन से ऊपर लिखे जाते हैं या लाइन पर या लाइन के नीचे, लेकिन वो लाइन के नीचे कब आते हैं, तब उनके बाद अगला कॉन्सोनेंट ऊपर जाने वाला हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट ऊपर जाने वाला नहीं है तो ये लाइन पर रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेट स्ट्रोक में एस जेड सर्कल कॉन्सोनेंट के राइट में बनेगा, ठीक है, स्टार्टिंग और लास्ट जो, यानी कि स्टार्टिंग एंड लास्ट। अब तक हमने पीछे जो करा है वो हमारा करव स्ट्रोक के अंदर था, अब हमने स्ट्रेट वाले में करना है कि एस की सर्कल या फिर जेड की सर्कल जो है वो कहाँ पे जाएगी। जैसे हमने लिखा पास, इसमें देखो लास्ट में आ रही है स, ठीक है, स की साउंड आ रही है तो सर्कल बनेगा। पै के साथ में आ की साउंड आ रही है तो पै लाइन से ऊपर, इसके राइट में बनेगा अब, ठीक है, पास। लेफ्ट की तरफ हम नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ एन के साथ में एस आए तब बनता है, वो चैप्टर हमारा आगे आएगा तब वहां पे सारे डाउट क्लियर होंगे। अभी के लिए हमने इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रेट जो स्ट्रोक होते हैं उनके साथ में एस जो होता है या फिर जेड की जो सर्कल आएगी वो उनके राइट में बनेगी, ठीक है। स्पेस, अब देखो यहाँ पे पी से पहले आया है एस तो ये भी राइट में बनेगा, स्पेस ऐसे जाएगा, ठीक है, स्पेस। जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिलकर कोई एंगल बनाए और सर्कल एंगल के बीच में हो तो सर्कल एंगल के बाहर से घूमेगा। कैसे, जैसे देखिए रिस्क, रे के दोनों स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, इनके बीच में एस, ठीक है, बीच में सर्कल आ रहा है तो रे ई की साउंड है तो लाइन काटेगा स और क, ठीक है, रिस्क। ये देखिए अब एंगल बन रहा है, ठीक है, आर और के इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है तो एंगल के बाहर से घूमिए सर्कल, ठीक है। इसको हम इस तरीके से नहीं घुमा सकते, ठीक है, ये तरीका गलत है, हमने ऐसे घुमाना है इसको। टास्क, टा से और कै, अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके एंगल के बाहर से घूमा है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे नहीं ले सकते, ये तरीका गलत है। वो तरीका गलत क्यों है, क्योंकि ये अंदर की तरफ जो बन रहा है, ठीक है, इसमें ये रे ऐड हो रहा है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें क्लियर करेंगे हम। मास्क, अब देखो एक कर्व आ गया दूसरा स्ट्रेट आ गया, इसके बीच में एस की सर्कल आई है तो हमने क्या करना है, पहले वाला क्या है कर्व, तो कर्व के अंदर बनेगा सर्कल, ठीक है, इस तरीके से। मास्क, यहाँ पे देखिए वाइजर, वाई जे और
रे वाइजर, ठीक है, ऐसे जाएगा। क्योंकि ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जो जाने वाले होते हैं ना, इनमें ऊपर की तरफ बनता है सर्कल हमेशा, ठीक है। जैसे हमने ले दिया रेस, तो रे और स ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, द सर्कल एस में बी एडिड टू ए स्ट्रोक लोगोग्राम, ठीक है। यानी कि लोगोग्राम या फिर जो ग्राम लोग्स हमारे होते हैं, उनमें हम एस को कैसे ऐड कर सकते हैं? कम को हम कैसे लिखते हैं? कम लाइन पे लिखते हैं, कम्स, ऐसे, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाले हैं या फिर हॉरिजॉन्टल ऐसे टेढ़े बनने वाले हैं, इन सब में स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी एस या जेड की सर्कल जो है ऊपर की तरफ बनती है, ठीक है। पुट, पुट्स, ये स्ट्रेट आ गया, राइट में बन गई। इसके बाद में स्ट्रोक, एल एंड सर्कल, यानी एल के साथ में सर्कल कैसे बनेगा? सर्कल के अकॉर्डिंग एल बनेगा इसमें, ठीक है। जैसे देखिए लेसन, तो ले से और न ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सर्कल जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आके ऐसे बनेगा, तो एल ऊपर से नीचे बनेगा इसके अकॉर्डिंग। कैंसल, कै न, अब कर्व में है तो सर्कल अंदर, तो सर्कल के अकॉर्डिंग एल जो है वो डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अगर सर्कल ऊपर की तरफ बनता तो फिर क्या होता? एल जो है हमारा वो ऊपर की तरफ चला जाता। जैसे हमने लिख दिया मशल, तो स, अब देखो ऊपर की तरफ बन रहा है तो एल जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ गए हमारे ग्राम लोग्स, ठीक है। ग्राम लोग्स को कैसे करना है? जैसे हमने दे दिया इसमें यूजुअल, यूजुअली, तो ये जो है ये डार्क में बन जाएगा हमारा, ठीक है, लाइन पे टच होके डार्क में। एज और हैज के लिए ये अबोव द लाइन ग्राम लोग यूज हो जाएगा, ठीक है। इज, हिज, दोनों में से कोई भी आए तो यही वाला लाइन पर बन जाएगा। बिकॉज, कै के साथ में एस की सर्कल, ठीक है, ये हमारा लाइट है। इट सेल्फ, इट सेल्फ में टी कट द लाइन, सेल्फ के लिए एस की सर्कल। दोज, दे सेल्फ, ये हमारा डार्क में बन जाएगा। इसके बाद में दिस, दिस के लिए दोज और दे सेल्फ के लिए जो यूज हुआ है वही वाला ऑन द लाइन हो जाएगा, वहां पे वो अबोव द लाइन है। दस, दस के लिए ये कट द लाइन, ये भी हमारा डार्क में हो जाएगा, ठीक है। 7 चैप्टर जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ। इसमें एक्सरसाइज जो है हमारी 23, 24, 25 एंड 26, इनकी हमने प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।